नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आप सभी का स्वागत है क्विक हिंदी पर। 1971 का साल भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के इतिहास में काफ़ी अहमियत रखता है। उसी साल भारत ने पाकिस्तान को वह जख्म दिया था जिसकी टीस पाकिस्तान को हमेशा महसूस होती रहती है। बांग्लादेश की बात करें तो वह वही साल है जब दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा था। 1971 के उस इतिहास बदलने वाले युद्ध की शुरुआत 3 दिसंबर 1971 को हुई थी। तो आइए हम इस वीडियो में जानते हैं कि पाकिस्तान के दो टुकड़े और बांग्लादेश के अस्तित्व में आने की पूरी कहानी आखिर क्या है। यहाँ बात होती है, बांग्लादेश में एक नेता हुआ करते जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान, जो कि पूर्वी पाकिस्तान, तब बांग्लादेश नहीं था बल्कि उसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान, उसको बोलते थे, कि आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने इसके लिए 6 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा भी की थी। इन सब बातों से वह पाकिस्तानी शासन की आंख की किरकिरी बन चुके थे। साथ ही कुछ अन्य बांग्लादेशी नेता भी पाकिस्तान के निशाने पर उस वक्त बने हुए थे। उनके दमन के लिए और बगावत की आवाज़ को दबाने के मकसद से शेख मुजीबुर रहमान और अन्य बांग्लादेशी नेताओं पर अलगाववादी आंदोलन के लिए मुकदमा चलाया गया, लेकिन पाकिस्तान की चाल खुद पर भारी पड़ गई। मुजीबुर रहमान इससे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की नज़र में हीरो बन गए थे। इससे पाकिस्तान बैकफुट पर भी आ चुका था। मुजीबुर रहमान के खिलाफ षड्यंत्र के केस को वापस ले लिया गया था उस वक्त। फिर बात आती है पाकिस्तान में जो 1970 में इलेक्शन हुआ था। पाकिस्तान में जो 1970 का चुनाव था वो बांग्लादेश के अस्तित्व के लिए काफ़ी अहम साबित हुआ। इस चुनाव में मुजीबुर रहमान की पार्टी पूर्वी पाकिस्तान आवामी लीग ने ज़बरदस्त जीत हासिल की थी। पूर्वी पाकिस्तान की कुल 169 सीट थी, जिनमें से 167 सीट पर मुजीब की पार्टी को जीत मिल गई थी और कुल पाकिस्तान में 313 सीटों वाली जो संसद थी उसमें मुजीबुर रहमान के पास सरकार बनाने के लिए पूरा बहुमत हासिल हो गया था। लेकिन पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहे पश्चिमी पाकिस्तान के लीडरों और सैन्य शासन को यह पसंद नहीं आया और मुजीबुर पाकिस्तान पर शासन करे ये उनको बिल्कुल गवारा ही नहीं था। मुजीब के साथ इस धोखे से पूर्वी पाकिस्तान में बगावत की आग और तेज हो गई। लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने लगे। मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान की सत्ता सौंपा ही नहीं गया। पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठान ने पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह को कुचलने के लिए सेना को भेज दिया। अब इससे बात और बिगड़ गई। सोचो, एक लीडर जो पूर्ण बहुमत से जीत भी जाता है फिर भी उसको सत्ता नहीं दी जाती है। ये अत्याचार तो था ही। फिर उसके बाद अत्याचार की जो सीमा थी वो बढ़ती चली गई। पूर्वी पाकिस्तान में आज़ादी का आंदोलन दिन पर दिन तेज होता गया और पाकिस्तान की सेना ने आंदोलन को दबाने के लिए बहुत अत्याचार किए। पूर्वी बंगाल में बड़े पैमाने पर हत्याएं हुई, महिलाओं के रेप हुए। मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया था उस वक्त। गिरफ्तारी और टार्चर से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोग भारत की तरफ भागने लगे। भारत में शरणार्थी संकट बढ़ने लगा। 1 साल से भी कम समय के अंदर बांग्लादेश से करीब 1 करोड़ लोग भारत की तरफ भाग के चले आए और पश्चिम बंगाल में शरण ली। इससे भारत पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का दबाव भी बढ़ने लगा। उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी और समस्या भारत की तरफ खड़ी हो गई थी क्योंकि पड़ोसी देश में इस लफड़ा हो रहा था और भारत की तरफ लोग भाग कर आ रहे थे। फिर माना जाता है कि मार्च 1971 की बात है, उसकी अंत में भारत सरकार ने मुक्त वाहिनी की मदद करने का फैसला किया। मुक्त वाहिनी दरअसल पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद कराने वाली पूर्वी पाकिस्तान की एक सेना थी जिसका नाम रखा गया था मुक्ति वाहिनी। मुक्त वाहिनी में पूर्वी पाकिस्तान के सैनिक और हजारों नागरिक शामिल थे। 31 मार्च 1971 की बात, इंदिरा गांधी ने भारतीय संसद में भाषण देते हुए पूर्वी बंगाल के लोगों की मदद की बात कही थी। 29 जुलाई की बात है, 1971 में ही भारतीय संसद में सार्वजनिक रूप से पूर्वी बंगाल के लड़कों की मदद की घोषणा कर दी गई। भारतीय सेना ने अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर दी थी। इस तैयारी में मुक्त वाहिनी के लड़ाकों को प्रशिक्षण भी देना शामिल था। फिर बात आती है अक्टूबर-नवंबर की। इस महीने में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके सलाहकारों ने यूरोप और अमेरिका के भी दौरा किया। उन्होंने दुनिया के लीडरों के सामने भारत के नज़रिए को रखा, लेकिन इंदिरा गांधी और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के बीच बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। निक्सन ने मुजीबुर रहमान की रिहाई के लिए
कुछ भी करने से हाथ खड़ा कर दिए थे। निक्सन मतलब अमेरिका। निक्सन चाहते थे कि पश्चिमी पाकिस्तान की सैन्य सरकार को 2 साल का समय दिया जाए। दूसरी ओर इंदिरा गांधी का कहना था कि पाकिस्तान में स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुका है, यह स्थिति तब तक सही नहीं हो सकती है जब तक मुजीबुर रहमान को रिहा नहीं किया जाता है। अब भारत की तैयारी पूरी तरह से, भारत तैयार था। काफ़ी दिनों से तैयारी भारत की तरफ से चल रही थी। बस भारत का इंतज़ार यही था कि पाकिस्तान ही हमला करे पहले। फिर हुआ क्या? पूर्वी पाकिस्तान संकट विस्फोटक स्थिति तक पहुंच गया था। पश्चिमी पाकिस्तान में बड़े बड़े मार्च हुए, भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की मांग की गई। दूसरी तरफ भारतीय सैनिक पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर चौकसी बनाए हुए थे। 23 नवंबर 1971 की इस बात है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खान, जो कि पाकिस्तानियों से युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा था, 3 दिसंबर टाइम आ चुका था। 1971 की बात है। पाकिस्तान की वायुसेना ने भारत पर हमला कर दिया। बस भारत पर हमला हो चुका था और भारत तो यही चाहता था कि पाकिस्तान पहले हमला कर दे, क्योंकि भारत की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी थी। फिर क्या हुआ? भारत के अमृतसर और आगरा समेत कई शहरों को निशाना बना दिया पाकिस्तान ने, वो भी वायुसेना से। इसके साथ ही 1971 के भारत पाक युद्ध की शुरुआत भी हो गई। फिर भारत की इतनी ज़बरदस्त तैयारी थी, पाकिस्तान को इसका अंदाज़ा नहीं था। भारत की एयरफोर्स भी तैयार थी। भारत के थल सेना, वैसे ज़्यादातर थल सेना पूर्वी पाकिस्तान की ओर लगी हुई थी भारत की, लेकिन वायुसेना जो थी वो इस साइड लगा रखा था भारतीय सेना ने। और फिर जैसे ही पाकिस्तान का हमला हुआ तो भारत की जवाबी कार्रवाई ऐसी हुई कि पाकिस्तान को कुछ समझ में भी नहीं आया। हालांकि एक टाइम ऐसा भी आया था जब भारत कुछ कमज़ोर साबित हो रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारतीय सेना की चालाकी और भारतीय जांबाजों की जो रणनीति थी, इससे पाकिस्तान बच नहीं पाया। और आखिर में 16 दिसंबर 1971 का समय आ गया जब पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और बांग्लादेश के रूप में एक नए देश का जन्म भी हो गया। तो ये कहानी थी भारत और पाकिस्तान के युद्ध जो 1971 में हुआ था, जिसमें बांग्लादेश भी एक नया देश के रूप में बना था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं फिर ऐसी किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।